बस इतनी सामान्य सी बात है। अलग अलग एंगल से, सामान्य तरीके से, आम आदमी के समझने से कुल मिला के बात समझ में आनी चाहिए। पेट में दर्द नहीं रखना है, शब्दों के खेल में नहीं पड़ना है, उसका मेन क्रक्स है वो समझ में आ जाएगा तो एग्जामिनर चाहे कितने ही फिर शब्दों का छलावा करे, हम उसकी भावना को पकड़ जाएंगे और सही आंसर है वो टिक कर देंगे। देखिए आप लोग जो हैं पढ़ते टाइम पे आपके जो है वो कई बच्चे देखते हैं लैंग्वेज की डिफिकल्टी या जो भाषाई शब्द है वो उनके दिमाग में फिट नहीं बैठते और इस वजह से उसको वो अटपटा लगता है और धीरे धीरे उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट कम होके वो उससे दूर हट जाते हैं। मुझे इकोनॉमी देखी अच्छी नहीं लगती, मुझे जो है वो साइंस मैथ बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। अरे उसके अंदर ट्राई करो, एक तरीका आपके लिए फिट नहीं है दूसरे तरीके से करो, दूसरा तरीका फिट नहीं है तीसरे तरीके से करो। मुश्किल नहीं है कोई भी सब्जेक्ट, बस आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं पैदा हुआ है, आपकी फ्रीक्वेंसी से वो समझने का तरीका मैच नहीं हुआ है और जिस दिन वो तरीका आपको मिल जाता है आपका काम हो जाता है। सही है बात? तो कुल मिला के स्मार्ट स्टूडेंट वही होते हैं जो शब्दों के खेल में नहीं फंसते हैं। मूल भावना क्या है, इस भाषा में उस भाषा में, इस तरीके से उस तरीके से, किसी भी तरीके से समझ में आए और आप उसको आत्मसात कर लो। बेसिक कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया, शब्द अपने आप बना लोगे लिखने बैठोगे तब, है कि नहीं? तो बस ये बात ध्यान रखनी है और ये बात जिस बच्चे ने पकड़ ली है वो बच्चा जो है वो कामयाब हो जाता है। और ज्यादातर बच्चे स्ट्रगल करते, देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी समस्या है, हमने बच्चों को मशीन बना के छोड़ दिया। हम बेसिक कंसेप्ट पे काम नहीं करते हैं और हर बच्चे की जो रिक्वायरमेंट अलग अलग है थोड़ी थोड़ी, उसके अनुसार जो है वो प्लास्टिसिटी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है नहीं, और नहीं है तो बच्चे स्ट्रगल करते हैं। फिर जो है उसका टैलेंट, वो खुद को कमजोर मानना शुरू, मैं तो किसी लायक नहीं हूं, यानी कि जो है वो बच्चा ज्यादा समझ पा रहा है, ज्यादा लिख पा रहा है, सिर्फ वही काबिल है, मैं तो काबिल नहीं हूं। अरे भाई ईश्वर से पूछो, आपको सोच समझ के बनाया है, अपने मॉम डैड से पूछो, आप उनके लिए स्टार हो, है कि नहीं है? सभी के मॉम डैड को सभी के बच्चे प्यारे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी फालतू नहीं है, कोई भी कमजोर नहीं है, बस तरीका जो है वो आपसे मैच नहीं हो रहा है, बस फर्क इतना है, इतनी ही बात है, इससे बड़ी बात नहीं है। और ये एग्जाम की खूबसूरती ये है कि आपको ये सिखाता है, ये चीज सिखाता है, ये एग्जाम आपको ये सिखाता है कि आप जो है वो गणित के कुछ 4 फॉर्मूले सोल्व करने वाले बच्चे से बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। जो तेजी से कैलकुलेशन कर लेता है, जो तेजी से पढ़ लेता है या और कुछ कर लेता है, हो सकता है उसकी वो क्वालिटी है, आपकी दूसरी क्वालिटी है। इसलिए हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है और इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द पर्सन, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है डेमोक्रेसी का। सही है बात? तो अपनी डिग्निटी को खुद की नजरों में कभी नहीं गिरने देना, क्योंकि हम अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे तो दूसरा तो बिल्कुल करने से रहा, वैसे तो बाहर कोई करता ही नहीं है कि नहीं है? तो खुद की नजर में इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि ओवर कॉन्फिडेंट रहे, अपने आप को सही पहचाने, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को पहचाने, और यही कंडीशन होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपके शब्द आता है एथिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसका हिंदी अनुवाद होता है आत्म अवगतता। खुद के दिमाग में क्या इमोशंस चल रहे हैं उसके प्रति अवेयर होना, यह होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारे इंडिया में एक समस्या यह है कि हम फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। हम किसी भी व्यक्ति को तब तक पागल नहीं मानते हैं जब तक वो कपड़े नहीं फाड़े, पत्थर नहीं फेंकने लग जाए। जबकि मेंटल जो है वो अनइजीनेस दुनिया, मतलब हमारी क्या दुनिया का या हर व्यक्ति की सबसे टफ फेज होता है। फिजिकल हेल्थ को रिकवर किया जा सकता है, बट मेंटल हेल्थ जो है उसको समझने के लिए सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस या सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। हमें पता लगना चाहिए कि मेरे दिमाग में विचार क्यों आ रहे हैं, और आपकी एज में ये जो ट्रांजिशन फेज है इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता ही नहीं होता है कि आप चाहते क्या हैं, और ऊपर से फैमिली प्रेशर है, ऊपर से जो है वो सोसाइटी का प्रेशर है, खुद का प्रेशर है, पीयर ग्रुप प्रेशर है, और ये सारे प्रेशर जो है वो दिमाग को क्रश करते हैं और उस वजह से परफॉर्मेंस कम होती है और बच्चे जो है वो अपने आप को दूसरे तरीके की चीजें जो है वो समझने लग जाते हैं। और यहां पर हमारे यहां पर कंसल्टेंसी की कोई एक्सपर्ट एडवाइस की व्यवस्था नहीं है और इस वजह से यह समस्या और गंभीर हो जाती है। तो इसलिए अपने मॉम डैड के साथ में दोस्त के तरीके से, आप बड़े हो गए, आप बच्चे नहीं है, तो उनके साथ में हर चीज शेयर करें, आपको जो महसूस हो रहा है उसके बारे में बात करें और अपने अच्छे दोस्त का ग्रुप बनाएं। वैसे दोस्त अच्छे होते हैं नहीं, वो तो टांग खींचने के लिए होते हैं, जान दे सकता है भाई के लिए। तो कुल मिला के आपके मेंटल वाला जो पार्ट है, सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, उस पर काम कीजिएगा। जो इमोशंस आ रहे हैं उनको समझिएगा
और हमारे यहां पर सोसाइटी का एक और नॉर्म्स है कि बस पढ़ाई करो, स्ट्रिक्टली पढ़ाई करो, आपके दिमाग में और कुछ आना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, तुम्हारी उम्र में नहीं आएगा तो कब आएगा? 70 साल के डोकरे क्या आएगा? उस पे काम ही नहीं करते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है आपके अंदर एग्जिस्ट करती है, और उसको अगर चैनलाइज नहीं किया जाएगा तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, विनाश करना शुरू कर देती है। इसलिए आप अपनी प्रायोरिटी तय करें, अपने साथ न्याय करें, और जो दिक्कत महसूस हो रही है तो उसको सॉल्यूशन करें, उस एनर्जी का चैनलाइज करें। सही है बात? तो यहां पर वापस आते हैं पेरिस वाले मामले पे। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करते हैं हम मिलके।